वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है कि आपको अंडर में दी गई, तुमको मिली। तो जो व्यवस्था है, व्यवस्था को हम अगर प्रॉपरली नहीं समझेंगे तो क्या होगा कि हम फिर अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यही से बात आती कि सुकृत क्या है। सुकृत जो कंडीशन लगाई, जिसका अपने कर्मों पर पूरा कंट्रोल, नियंत्रण। और कर्मों को कौन नियंत्रित कर सकता है? जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। भाई कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण होगा तो कर्मों पर नियंत्रण हो जाए। अब कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण कैसे हो? तो वही ज्ञानेंद्रियों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। और जो एक इंद्री है, जो कर्मेंद्री भी है, ज्ञानेंद्री भी है, उस पर और जबरदस्त कंट्रोल होना चाहिए। तो आपका टोटल कंट्रोल आप पे अपने आप पर होना चाहिए। वो कंट्रोल है तो सत्कर्म करना आपके लिए इजी रहे, आसान रहे। अदरवाइज सत्कर्म करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो नियंत्रण, कंट्रोल अपने आप पर। जो पहली रिक्वायरमेंट वेद की है वो यही। पहली चीज जब कोई वेद पढ़ना शुरू करे तो जो पहली क्वालिटी अपने अंदर व्यक्ति को पैदा करनी है वो है इंद्र। उसे इंद्र बनना है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना। ये पहली क्वालिटी, वहां से प्रारंभ। मानव निर्माण यहीं से प्रारंभ होगा। पर कोई भी जो हिंदू धर्म का जो कल्चर है, हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है, वेद की जो व्यवस्था है, उस पर नियंत्रित ढंग से चलना, अगर ये करना है तो आपको कम से जैसे कोई जब हम कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं तो क्या टेक्नोलॉजी है आज की डेट में? टेक्नोलॉजी यही है कि आज जो चल रहा है कि उसका जैसे पहले बेस बनाते थे, आजकल क्या है? आजकल कॉलम खड़े करते, कॉलम खड़े किए जाए, ज्यादा बड़ी मंजिल बनाना, तो वो बेस वाला ज्यादा उपयोगी नहीं, कॉलम वाला पद्धति विकसित की गई। तो कॉलम वाली जो पद्धति है उसमें आप दलदल में भी कॉलम खड़ा कर दोगे, गहराई तक पहुंचना पड़ेगा। समुद्र में भी आज पुल बन गए, है ना? इससे हम यहां बना है। हाँ, तो ये क्या है? वो टेक्नोलॉजी विकसित हुई। मतलब कॉलम आपके खड़े होना चाहिए। अब कॉलम जब खड़ा किया है तो क्या करते? गहराई नीचे से लेके आते, काफी गहराई तक पहुंचना पड़ेगा। जितने गहराई तक पहुंचकर आप
कॉलम खड़ा करेंगे। जैसे जितना बड़ा आपको ऊपर स्ट्रक्चर तैयार करना है तो आपको उसने जबरदस्त कॉलम खड़ा करना पड़ेगा आपको, तो गहराई देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो 3 आधार स्तंभ हैं उनको गहराई से जाकर और वहां से उनको आपको खड़ा करना, डीप जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उनको। जैसे ईसा नास्तिक, ये पहला जो आपका कॉलम है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका पूरा वजन इसी पे आना है, बाकी 2 कॉलम जो है वो सहायक है। ये मेन कॉलम है वो बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, बाकी 2 कॉलम और, पर वो भी इसी पर डिपेंड है। इसको बहुत गहराई तक पहुंचना पड़ेगा, इसके लिए बहुत डीप जाना पड़ेगा। तो जाइए, चिंतन करिए। गहराई पे जाना, डीप जाना मतलब चिंतन करना, बहुत गहन चिंतन करना, सारे डाउट्स क्लियर करना, और वहां तक जाकर, प्रारंभ तक जाकर, सृष्टि के प्रारंभ तक जाकर, और आपको समझना जब सृष्टि नहीं थी तब भी, वहां से जाकर और आपको ईशान के अस्तित्व को समझना, वहां तक चिंतन करना जब कुछ भी नहीं थी। और ये जो कॉलम है जितना मजबूत होगा उतना आपका सब कुछ आगे जो स्ट्रक्चर होगा वो। इसी से जुड़ा है आपका दूसरा कॉलम, 3 कॉलम पे खड़ा है ये सब कुछ। तो पहला तो ये हो गया। सेकंड, वेद जो है 700 संविधान में पहले कॉलम से जुड़ी हुई चीज, वो भी ईशान को मानते हो, वेद को नहीं मानते, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कमजोर रहेगा। ये दूसरा कॉलम तैयार नहीं है, प्रॉपर गहराई तक नहीं पहुंचा है। ईशान को मानते हैं पर व्यवस्था कोई भी हो सकती है ये मान रहे हैं, मनमानी मान रहे हैं, खुद दिमाग से सोच के निकालेंगे व्यवस्था। अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो भी आपका जो निर्माण है वो प्रॉपर नहीं होगा। परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आगे होने वाले जो परिवर्तन है सृष्टि में उनको आप नहीं समझ पाएंगे, उनको आत्मसात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सृष्टि क्या है ये जान नहीं पाएंगे। क्योंकि ईशान का जो नॉलेज है, ईशान की जो व्यवस्था है वो वेद में बताइए। ईशान क्या है ये वेद बताते, सृष्टि क्या है ये वेद बताते, सृष्टि में मनुष्य क्या है वेद बताते हैं। तो सारी चीजें जो आपके लिए करने योग्य हैं उनके बारे में पूरी जो जानकारी कौन देता है अभी, क्योंकि सृष्टि में लागू है, सृष्टि जिसके हिसाब से काम करती है, मूल जो चीजें हैं वो वेद बताते। तो दूसरा कॉलम आपका ये मजबूत, ये जितना मजबूत होगा उतना आपको ईशान को मानने का मतलब समझ में आएगा। प्रैक्टिकली अगर आपका सेकंड कॉलम मजबूत नहीं है, यानी वेद का अध्ययन नहीं है आपको, तो ईशान की जो शक्ति है, ईशान का जो कुछ भी दिया हुआ है उसका आप सही उपयोग नहीं करते। सभी कुछ ईशान का दिया हुआ, पर उसका अगर उपयोग करना है जीवन में प्रॉपरली, सही ढंग से,
तो वो तब कर पाओगे जबकि वेद का आपको अच्छा नॉलेज हो।